चलो देखोगे, अलग अलग रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि जब आपको क्लिप बना के शेयर करेंगे तो समझ में आएगा। देखना। हम्म ये क्या है? इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का सारा पोर्शन जो बेसिक है, एटलीस्ट आप पढ़ के सेंटेंस निकाल लीजिएगा कि कौन सब्जेक्ट क्या है। अगर आज ये फिनिश हो जाता है, सिर्फ इंटरजेक्शन बाकी है, और नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? पंक्चुएशन रहेगा। अगर ये एंड हो जाता है तो इंशाल्लाह हम सब कल से इंटरमीडिएट वाला इंग्लिश शुरू कर देंगे। इसने क्या बोला? हेलो, हाउ आर यू, मतलब हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम फाइन। देखो इससे अच्छा बताऊं मैं, आपसे जब भी पूछा जाएगा हाउ आर यू आयशा, हाउ आर यू, तो तुम क्या कहोगे पता है? बोलना आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट। ठीक है? फाइन, आई एम वेल, आई एम प्रिटी वेल, आई एम क्वाइट वेल, ये सब नॉर्मल हो गया। सबसे बढ़िया है, हम जब पढ़ा था स्पोकन, तो हम लोगों के टीचर ने बताया था कि क्या बोलना है, आई एम ग्रेट। ठीक है? वो भी मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ आयशा क्या कैसा चल रहा है पढ़ाई, तुम बोलोगे ठीक है। फिर दोबारा अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं क्यों ना ऐसा कुछ वर्ड बोल दूं कि तुम खुद सोच में पढ़ो, तो आई एम ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा हूँ, बहुत महान हूँ। अब इसके बाद कुछ बोलने को बचता ही नहीं है, इसलिए ये बोला जाता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। पटना आऊँगा ना तो मैं और भी अपने सारे मटेरियल्स जो पहले आयशा के पास होगा, वैसे भी कितनी कॉपी भर गई थी आयशा, याद है कुछ? 2-3 कॉपी भर गई थी ना, सादिक का भी भर गया होगा, उसमें हम सब ऑफलाइन में प्रैक्टिस बहुत करते थे। चलो देखो यहाँ पर, आई एम फाइन, हाय, आई एम फाइन। अगर कोई हेलो बोले तो आप हाय बोल दीजिए, अगर वो हाय बोले तुम हेलो बोल दो। यही अंग्रेज़ों का तरीका है। ठीक है? मैं आई एम लुकिंग फॉर अ रूम टू रेंट, मैं देख रहा हूँ क्या? लुकिंग फॉर, लुक फॉर मतलब होता है देखना। ठीक है? ढूंढना। मैं ढूंढ रहा हूँ एक रूम रेंट के लिए। बच्चे जब बाहर जाते हैं, अपने होम टाउन से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो क्या करते हैं? वो रूम लेकर रहते हैं। ठीक है? बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटे छोटे बेड्स होते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो? देखो, अफसोस अगर करते हैं तो ये वर्ड यूज़ किया गया, अलास। आई डोंट नो एनीवन इन दिस कॉलोनी, क्या बोला गया? आई डोंट नो मैनी पीपल, मैं बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, इस कॉलोनी के बहुत से लोगों को नहीं जानता हूँ। ठीक है? तो मैं एट मी, ऐसे लग रहा है ना कि ये निगेटिव बोला है, थोड़ा सा अफसोस जताया है, तो उसमें ये अंग्रेजी में ये वर्ड यूज़ कर दिया जाता है, अलास। अलास, आई डोंट नो मैनी पीपल इन दिस कॉलोनी। ठीक है? ठीक है? आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू मच, मैं तुम्हारी मदद ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। ओ, फिर क्या कहता है? ओ, आई वॉज, ठीक है, आई वॉज श्योर, मैं श्योर था, मुझे यकीन था तुम पर। आई वुड श्योर यू वुड बी एबल टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे। ठीक है? तुम प्रीति से हेल्प ले सकते हो, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम प्रीति, नाम है लड़की का, फ्रेंड का इन लोगों की, उससे इसने बोला कि तुम उससे हेल्प ले सकते हो। ठीक है? वो जानती है सारे लोगों को, लगभग लगभग वो जानती है सारे लोगों को, एवरीवन हियर। ठीक है? यहाँ पे वाओ कहते हैं, दिस इज अ सुपर आइडिया। ठीक है? ये सुपर्ब आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम ये वर्ड यूज करो, सुपर्ब, वाओ, ये सब तो हम यूज करते ही है, बच्चों को सिखाते हैं। याद रखो क्या बोला गया है, सडन फीलिंग, सडन फीलिंग या फिर इमोशन। उसमें कुछ अंदर से, मतलब कई ऐसी चीजें होती है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो लिख करके। बोलोगे सर लिख करके, सपोज मुझे अगर किसी को रिस्पेक्ट देना है तो मैं बोल दूंगा, अगर आई एम रिस्पेक्टिंग यू तो क्या हो जाएगा,
कुछ फीलिंग देना पड़ता है ना, उसमें ऐड करना होता है। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन के, वो क्या करेंगे, फीलिंग को दर्शाएंगे, दिखाएंगे, बताएंगे लिखने में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना ये सारे वर्ड्स। इसका पहचान भी बहुत आसान है, एक्सक्लेमेशन मार्क है सबके आगे, सबको दिख रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क, साफ साफ दिख रहा है। अलास, ओ, वाव, आसान है। मैं भी एक बार पढ़ो बच्चा, तेजी में। हेलो नहीं बोलना, हेलो नहीं बोलना, हेलो। वेरी गुड। हाँ, इसको अलास नहीं पढ़ना, अलास, अलास। सुना भी करो, हाँ। बोलो, ओह। हाँ, वेरी गुड। हाँ, दैट इज अ सुपर्ब आइडिया। ठीक है, आइडिया या आइडिया, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम बोल सकते हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंटरजेक्शंस के। क्या वो पिछले वाला सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस ना? हाँ, तो मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है, अभी सिर्फ समझो ना। मैं भेज दूंगा रात तक या कल तक, भेज दूंगा। देखो यहाँ पीपीटी भेज दूंगा, प्रेजेंटेशन पूरा। देखो यहाँ उसमें लिख लेना, लेकिन कॉपी में भी लिख लेना। अभी सिर्फ तेजी में, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, टाइम असल में हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, ये लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मैं अपलोड जब कर रहा हूँ तो ये एटलीस्ट कम से कम भी तो हो जा रहा है ना, आधे घंटे से ऊपर का हो जा रहा है। तो वो अपलोडिंग में टाइम ज़्यादा ले लेता है। ठीक है, डेटा भी उसमें, डेटा तो खैर वाईफाई है। देखो यहाँ, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ सडन फीलिंग। मैंने बताया हूँ बार बार, सडन फीलिंग, अचानक से कोई फीलिंग आएगा या इमोशन आएगा। आप समझेंगे इमोशन और फीलिंग से मतलब क्या है। हो सकता है वो जॉय का हो सकता है वो सैडनेस हो, कोई डिस्गस्ट फीलिंग होगा, अमेजमेंट का फीलिंग होगा, एंगर का फीलिंग होगा, एक्साइटमेंट का होगा। ये सारे इमोशंस के वर्ड्स को कहा गया है। जॉय, खुशी, सैडनेस, समझ में आ रहा, अफसोस का, डिस्गस्ट, ठीक है, अमेजमेंट मतलब चौंक जाना या खुशी की बात हुई, डिस्गस्ट निगेटिव में आ गया, कुछ दुख हुआ या और फिर क्या है, एक्साइटमेंट, ये भी मैं, आप जानते ही हो, एक्साइटमेंट किसी चीज़ को देख करके बहुत खुश हो जाना, एक्साइटमेंट, या कुछ काम करने के लिए बहुत उत्सुक होना, एक्साइटमेंट का। तो इन सबको एक्सप्लेन करेंगे कुछ वर्ड्स के मदद से। और एंगर, अगर गुस्सा हो तो भी कुछ वर्ड्स ऐसे बोलोगे जो दर्शाएगा, जो दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा सडन फीलिंग को या आपके इमोशंस को। क्लियर है? आसान है बहुत। ये सब वर्ड्स होते हैं। क्या मतलब कि इंटरजेक्शन होगा, मैं बताया हूँ, इज फॉलोड बाय अ एक्सक्लेमेशन मार्क, आगे में एक एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। एंड हैज़ नो ग्रामेटिकल रिलेशन विथ अदर वर्ड्स, और उसका कोई ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं होता है किसी और वर्ड्स के साथ। बस वो सबसे पहले या कहीं भी लगा दिया, दुख हुआ वो लगा दिया, खुशी हुई वो लगा दिया, हुर्रा, हुर्रा बोलते हैं, हुर्रा, ये वाला, ये हुर्रे बोलते हैं ना, हुर्रे, वी हैव वो, वी हैव वोन, ठीक है, हम जीत गए। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स होते हैं, और इन सारे वर्ड्स को इंटरजेक्शन कहेंगे। ये है क्या? तो इसका ग्रामेटिकल कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ ये वर्ड्स एक्सप्रेस करेंगे कुछ इमोशन को, फीलिंग को। फीलिंग कैसा, जॉय, सैडनेस, डिस्गस्ट, अमेजमेंट और एंगर, एक्साइटमेंट, ये सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है? ठीक है। और अगर पढ़ रहे हो ना, तो अभी के अभी सीखने की कोशिश किया करो। तब तुम, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तब तुम तुरंत अप्लाई करके, ये नहीं सोचो कि सर पीपीटी दे देंगे तब हम
तब हम रिवाइज रिवाइज करेंगे। अभी जब पढ़ाया जा रहा है अभी के अभी सीख जाओ। देखो आगे। Let us look at a few sentences. Hooray! We have won the match. Ah, she's leaving the town tomorrow. Bravo! You have done very well in the test. ठीक है, इसको ब्रावो भी कहते हैं और ऊपर वाले को हुर्रा भी कहते हैं, हुर्रे भी कहते हैं। ठीक है, अमूमन आप देखेंगे टीचर्स पढ़ाते हैं हुर्रा, इसको ब्रावो, इसमें बोला गया है ब्रावो, और ऊपर वाले में हुर्रे। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। शी इज लिविंग द टाउन टुमारो, वो ये शहर छोड़ रही है कल, मतलब जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रावो या ब्रावो। यू हैव डन, तुम कर चुके हो। वेरी वेल इन द टेस्ट, तुम टेस्ट में बहुत अच्छा कर चुके हो। ठीक है, तुम टेस्ट में बहुत अच्छा कर चुके हो। देखो जब पढ़ लेते हो ना तो तुमको हर एक वर्ड का के पीछे का सच्चाई पता चलता है। देखो तुम खुद देखो, ब्रावो या ब्रावो, ये क्या है? इंटरजेक्शन है। यू प्रोनाउन है, पढ़ा है आपने पहले। हैव वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ डन वर्ब है, मेन वर्ब की तरह, मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आ गया है ये। ठीक है, नेक्स्ट समझोगे। और क्या है? वेरी, वेरी क्या है? अभी बताया था, क्या है? एडवर्ब है। वेल, वेल ये क्या है? वेल कोई बताएगा? आई एम वेल, एडजेक्टिव। इन क्या है? इन प्रीपोजिशन। दा क्या है? आर्टिकल। टेस्ट क्या है? नाउन। तो हर वर्ड के पीछे की सच्चाई आप जान गए कि हर वर्ड है क्या एक्चुअल में सेंटेंस में। आगे समझना। In the first sentence, hooray is an interjection as it expresses the feeling of joy. In the next sentence, ah is an interjection as it expresses the feeling of sadness. ये सैडनेस है, ऊपर वाला जॉय को बता रहा, खुशी को बता रहा है। दूसरा वाला सैडनेस। In the third sentence, bravo is an interjection as it expresses emotions related to approval. ठीक है, अप्रूवल के मतलब बताया जा रहा है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो अप्रूवल को बता रहा है Praise and encouragement. और इनकरेजमेंट को भी बता रहा है। इनकरेजमेंट मीन्स आपको एक हौसला दिया जा रहा है, इनकरेज कर रहे हैं। ब्रावो या ब्रेवो, यू हैव डन वेरी वेल इन द टेस्ट, टेस्ट में आपने बहुत अच्छा किया। Here is a list of some interjections. कुछ लिस्ट है यहाँ पे इंटरजेक्शन के, देखिएगा। Hush! Hey! Well done! Good gracious! Ha! Poof. Interjection. ठीक है, तो ये सब हैं हा, फ्यू और गुड ग्रेसेस, ग्रेशियस, ये सब वर्ड यूज करते हैं। Please do not interrupt the teacher. Wow! इंटरप्ट मीन्स रोक देना। ठीक है, डू नॉट इंटरप्ट द टीचर, टीचर को रोकिए मत, What a बीच में डिस्टर्ब मत wonderful करो। time we had at the mall. Hey, this is an awesome microwavable dinner. Wow! What a fabulous experience for students. समझ में आ रहा है? ये मैं बताऊंगा अभी और। So you have finally decided to go. Hush! What an incredibly rude thing to say. No, I can't take it anymore. Wow, you look great in those clear heels. Great, the police are coming. Ouch, the earth is shaking. Please get out of here. Hey, I love this class. Please stop that Chris Brown record. Hey, come, help me. Ah, I need more time. समझ में आ रहा है ये सारे वर्ड्स? Interjections. ठीक है, एक बारी एक एक बार सबको पढ़ना है ये। ठीक है, पहले आयशा, फिर महविश, शिब्रा, एंड लास्ट वन इज सादिक। चलो, कम ऑन, डोंट वेस्ट योर टाइम।
ऑसम, ऑसम। अवेसम नहीं बोलोगी? इट्स नॉट अवेसम, ऑसम। दिस इज एन ऑसम माइक्रोवेवेबल डिनर। बोलो। दिस इज, हाँ, फैबुलस एक्सपीरियंस। बहुत, बहुत बढ़िया। रूड, 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 रूड थिंग। वर्ड को, very good, excellent. Now next, who is the next one? There are two more sentences here. Okay, let me. Mhm. Fabulous, fabulous. Hmm. Mhm. बहुत बढ़िया। Hmm. Shaking. Get out of here. Hmm. Please stop that Chris Brown record. Hey, come help me. Ah, I need more time. More time. Okay, very good. Okay. Next one. Who is next? Hmm. Ouch, ouch. Don't say ouch. It's ouch. Very, very good. Ah, I need more time. Okay. And the last one is Sadiq. Now it's your turn, Sadiq. Very good. Mhm.
Get off here. Get out of. Get out of here. Very good. Very good. Excellent. ठीक है. It's very easy interjection. I think you will not have any problem in future related to interjection. Okay. Now मैं भी पढ़ दूं क्या एक बार. रुकना है थोड़ा इंटरजेक्शन के बाद. प्लीज डू नॉट इंटरप्ट द क्लास. ठीक है. इंटरप्ट नहीं करो. सॉरी. इंटरप्ट द टीचर. वाओ. व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड एट द मॉल. मॉल में कितना अच्छा समय हम लोगों ने बिताया. ठीक है. नेक्स्ट. हे देयर इज एन ऑसम माइक्रोवेवेबल डिनर. ठीक है. ऑसम माइक्रोवेवेबल डिनर. माइक्रोवेव का होता है ना वो अवन. तो वैसा डिनर है ये. Wow, what a fabulous experience for students. एक्सपीरियंस कैसा है स्टूडेंट्स का. बहुत अच्छा. फैब्यूलस मीन्स बहुत अच्छा. ये वर्ड यूज करना मैं करता हूँ. है ना आयशा. नेक्स्ट. आह. सो सो यू हैव फाइनली डिसाइडेड टू गो. फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है जाने का. हाँ, डिसाइड कर लिया. ये फाइनली यहाँ पे क्या है बताओगे कोई. एल वाई किस में लगा होता है. याद करो, रिवीजन करो जितना कर सकते हो. फाइनली क्या है. वर्ब. वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा. डिसाइडेड को और अच्छे तरीके से बता रहा है कि फाइनली इसने डिसाइड कर लिया है. और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता. एडवर्ब. एडवर्ब वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, तीनों को करता है. टू गो. हश. व्हाट एन इनक्रेडिबली रूड थिंग टू से. कितना मतलब इनक्रेडिबली रूड थिंग चीज़ है ये कहना. ठीक है. और सुनो. नो आई कांट. ठीक है. आई कैन नॉट नहीं बोलना, कांट बोलना. शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा. आई कांट टेक इट एनी मोर. ठीक है. मैं नहीं ले सकता इससे ज़्यादा. आई कांट टेक इट एनी मोर. ठीक है. कुछ खा रहे हो, दोस्त के साथ गए हो, गुपचुप खा रहे हो. ठीक है. तो कहना क्या है, अब खा लिया है बहुत ज़्यादा, तो आई कांट टेक इट एनी मोर. मैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकता. ठीक है. इससे ज़्यादा. वाओ. वाओ. यू लुक ग्रेट इन दोज क्लियर हील्स. मतलब हील. हील जानते हो ना. हील बस लड़के पहनते हैं हील. अब लड़के भी पहनते हैं. ठीक है. लड़कियां पहनती हैं, वही कहा गया है. ग्रेट इन दोज क्लियर हील. ठीक है. यू लुक ग्रेट. तुम बताया था ना मैंने ग्रेट. तुम बहुत अच्छे लगते हो या अच्छी लगती हो इन इन क्लियर हील्स में. ठीक है. नेक्स्ट समझना. ग्रेट. द पुलिस आर कमिंग. पुलिस क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं. आउच. द अर्थ इज शेकिंग. अर्थ क्या क्या हो रहा है, हिल रहा है अर्थक्वेक के कारण. आउच. प्लीज गेट आउट ऑफ हियर. प्लीज गेट आउट ऑफ हियर. यहाँ से निकलो, जाओ. हे आई लव दिस क्लास. मुझे ये क्लास पढ़ना अच्छा लगता है. ठीक है. नेक्स्ट. प्लीज डोंट स्टॉप द क्रिस ब्राउन रिकॉर्ड. ठीक है. क्रिस ब्राउन के रिकॉर्ड को क्या करो, स्टॉप कर दो. ये ऑर्डर है. हे कम हेल्प मी. मेरा हेल्प करो. आह. आह. आई नीड मोर टाइम. मुझे और वक्त की ज़रूरत है. मुझे और वक्त चाहिए. ये सब वर्ड बोलिएगा, ये सेंटेंस बोलोगे, बार बार बोलोगे. ऐसा एक वक्त आ जाएगा ना, मल्टीपल रिवीजन. अगर कोई 10 बार रिवीजन करके आता है ना, उसकी अंग्रेज़ी इंग्लिश स्पोकन स्किल थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगी. क्लियर. तो इसी के साथ हम इंटरजेक्शन कंप्लीट करते हैं. नाउ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस सीरीज इज क्या बताइए. जो लोग ध्यान दिए हो बताओ.